हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा वाच्य क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि वाच्य परिवर्तन कैसे करें। तो कृत वाच्य से कर्म वाच्य में कैसे बदलें। तो वाच्य परिवर्तन करने के लिए एक छोटा सा नियम है। कृत वाच्य से जब हमको कर्म वाच्य में बदलना होता है, सबसे पहले देखेंगे कर्ता से के द्वारा कर्म प्लस क्रिया का अनुकूल रूप। मतलब पहले देखना है कर्ता, तो कर्ता कौन है? छात्र। और फिर उसके बाद हमको क्या लगा देना है? या तो से या के या द्वारा लगा देना है। ठीक है, तो छात्र का हो जाएगा छात्रों, क्योंकि ये एक वचन है तो वो बहुवचन हो जाएगा। छात्रों द्वारा पाठ याद करते हैं। देखिए, करते हैं तो छात्रों द्वारा पाठ याद करते हैं नहीं होगा, छात्रों द्वारा पाठ याद किया जाता है। तो ये उदाहरण छात्र पाठ याद करते हैं तो छात्र का छात्र हो गया, द्वारा लगा दिया हमने, और पाठ याद करते हैं का पाठ याद किया जाता है। मतलब कर्ता के बाद से, के या द्वारा और क्रिया का अनुकूल रूप हमने लगा दिया। दूसरा उदाहरण है सीता गाना गाती है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? कर्ता सीता। अब इसके साथ क्या लगाएंगे? सीता के द्वारा। सीता द्वारा गाना गाया जा सकता है, भी हो सकता है, या सीता के द्वारा। अब आप यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ देखिए कि सीता गाना गाती है, सीता के द्वारा गाना गाती है, ये ठीक है? नहीं है ना, क्योंकि हमको उसको क्रिया का अनुकूल रूप। अगर हम रेगुलर लैंग्वेज में रोज बात करते हैं तब भी हम उसी हिसाब से हिंदी बोलते हैं। तो सीता के द्वारा गाना गाया जाता है, किसका स्वरूप लगेगा? जा स्वरूप लगेगा। गाना गाया जाता है। तीसरा है राधा कविता पढ़ती है। तो राधा के द्वारा कविता पढ़ी जाती है। तो आपको इसमें आप ध्यान रखना है कि कर्ता, उसके साथ से के द्वारा लगाना है, प्लस कर्म लगाना है, जो कर्म वो कर रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट, और क्रिया का अनुरूप। और क्रिया में अधिकतर आपको ये ध्यान रखना है, क्रिया में मैं आपको बता देती हूँ, आ, ई, या, ई जोड़कर जा का प्रयोग। जा का प्रयोग कर्म के वचन लिंग के अनुसार करेंगे। किसके अनुसार? कर्म के वचन व लिंग के अनुसार करेंगे। वचन व लिंग और काल और पुरुष के अनुसार करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है। कृत वाच्य से कर्म वाच्य में बदलने के लिए आपको से, के द्वारा लगाना है और क्रिया का अनुकूल स्वरूप आ, ई या ई या जा जोड़कर कर्म के वचन, लिंग, पुरुष और काल के अनुसार लगाना है। अब हम देखेंगे कृत वाच्य से भाव्य वाच्य में कैसे बदलें। देखिए, कृत वाच्य से भाव वाच्य में बदलने के लिए फीलिंग व्यक्त करना होती है। भाव वाच्य में क्या होती है? फीलिंग होती है। तो और अधिकतर भाव वाच्य में क्या होता है? नेगेटिव वाक्य आते हैं या निषेधात्मक वाक्य आते हैं। तो भाव वाच्य बनाते समय ने परसर्ग हटाकर हम क्या जोड़ देते हैं? से जोड़ देते हैं। अगर ने हो तो उसको हटाकर हम क्या जोड़ देंगे? से जोड़ देंगे और क्रिया में आवश्यक बदलाव कर देंगे। और नियम क्या है? कर्ता प्लस से द्वारा अकर्मक क्रिया का अनुकूल रूप। मैं खेल नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा? मुझसे, से लगाया, देखिए, मुझसे खेला नहीं जाता। मोहन दौड़ नहीं सकता, तो मोहन से लगाएंगे। मोहन से दौड़ा नहीं जाता। राम नहीं पढ़ता, तो राम से पढ़ा नहीं जाता। तो इसमें भी आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है। कृत वाच्य से भाव वाच्य में बदलने के लिए हमको ने परसक हो तो हटाकर उसमें से जोड़ दिया जाएगा। अगर ने परसक ना हो, शून्य कारक चिन्ह हो, तो उसमें हमको क्या करना है? से जोड़ देना है और क्रिया में आवश्यक बदलाव कर देना है।
अब हम देखेंगे कर्मवाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदला जाए। कर्मवाच्य से कृतवाच्य में, तो कर्मवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के लिए हमको कर्ता का अनुकूल रूप से के द्वारा वाक्य का शेष भाग और अनुकूल रूप से के द्वारा हो तो उसको क्या करना है, हटा देना है, कट कर देना है और कर्ता का अनुकूल रूप लगाना है और वाक्य का अनुकूल रूप लगाना है शेष भाग का, है ना। और के द्वारा से हो वो सब हमको क्या करना है, हटा देना है। और इसमें क्रिया का पास्ट टेंस लगाएंगे। पास्ट टेंस लगा देंगे तो लिंग वचन कर्म के अनुसार हो जाएंगे। जैसे किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है तो हम क्या हटा देंगे, द्वारा, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ, किसान, तो हमने हटा दिया है द्वारा। तो किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है तो द्वारा हट जाएगा, तो किसान खेत में खाद डाली जाती है, गलत हुआ। किसान खेत में खाद डालते हैं, डाली जाती है का क्या हो गया, डालते हैं। क्रिया का पास्ट टेंस है तो लिंग वचन कर्म के अनुसार होगा। तो क्या होगा, किसान खेत में खाद डालते हैं। दूसरा उदाहरण है, मंत्री द्वारा सड़क का उद्घाटन किया जाता है, किया गया। मंत्री द्वारा, द्वारा है तो अब हम क्या लगाएंगे, से के द्वारा ये सब हटा के मंत्री ने सड़क का उद्घाटन किया। दादाजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया, तो क्या आएगा इसका आंसर, दादाजी के द्वारा हम हटा देंगे तो दादाजी अखबार पढ़ते हैं। तो क्रमवाच्य से कृतवाच्य में बदलने के लिए कर्ता का अनुकूल रूप प्लस से के द्वारा और वाक्य का शेष भाग का अनुकूल रूप। अब भाववाच्य से कृतवाच्य में कैसे बदला जाए। तो भाववाच्य से कृतवाच्य में बदलने के लिए कर्ता का अनुकूल रूप और से कट कर देंगे और वाक्य का शेष भाग अनुकूल रूप से हम लगा देंगे। जैसे अमित से तोड़ा नहीं जाता, तो इसका क्या हो जाएगा, अमित, अमित से कट कर दिया हमने, यहाँ पे से कट कर दिया तो अमित दौड़ नहीं, आपको अगर नियम आपको पता चले कि से हटा दिए हमने, से हटाने के बाद अगर हम लगा रहे अमित, से हटाने के बाद अमित दौड़ा नहीं जाता, तो आप सामान्य भाषा में किस तरह बात करते हैं, सामान्य भाषा में जिस तरह हम बात करते हैं तो हमको देख के भी पता चल जाता है कि हमारा वाच्य किस तरह का होगा। अमित से दौड़ा नहीं जाता और अमित दौड़ नहीं सकता, ठीक है। इस तैराक द्वारा तेज तैरा जाता है, तो यह तैराक तेज तैरता है। और किसान द्वारा खेत में सोया जाता है, तो फिर से हम द्वारा हटा देंगे, किसान खेत में सोता है। तो हमको याद रखना है कर्ता का अनुकूल रूप प्लस से को हटा देना और वाक्य का शेष भाग अनुकूल रूप से। आगे बढ़ते हैं। मैंने इस वीडियो में आपको कृतवाच्य से भाववाच्य में, कृतवाच्य से कर्मवाच्य में और कर्मवाच्य से कृतवाच्य में चारों तरह के सेंटेंस सिखा दिए हैं कि उनको कैसे बदलना है। आप ये रूल ठीक से याद कर लीजिए और जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। मैं अपने अगले वीडियो में सारे जो रूल्स हैं उसके साथ जो पिछले साल के पेपर हैं उनको भी लेकर आऊँगी। थैंक यू। मैंने इस वीडियो में आपको कैसे वाच्य को चेंज करते हैं ये सिखाया है। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।